परम दयाल के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप समस्त गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माताओं को प्रणाम करती हूँ, समस्त भाइयों को प्रणाम करती हूँ। और आज मैं पुण्यपुथी ग्रंथ से भाववाणी के षष्ठ दिवस की एक वाणी आप सभी तक पहुंचाने जा रही हूं। और ये वाणी सच पूछिए तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि ये वाणी आप सभी तक पहुंचाना ज़रूरी है और मुझे बहुत पसंद आई ये वाणी, इसीलिए आप सभी तक मैं पहुंचाने जा रही हूँ। देख কর্ম মনের প্রভাবে শরীর আর বাক্য দিয়া যাহা বাহির হয়, external activity of body and words by the influence of mind is work. Yes, also internal activity. যত কর্ম করবি ততই নিবৃত্তি রে, ততই নিবৃত্তি। সৎকর্মে সৎ দিকে নিয়ে যায়, অসৎ কর্ম অসৎ दिके নিয়ে যায়, দুই दिकेई निवृत्ति। ठाकुर जी की ये बहुत सुंदर वाणी है और उन्होंने इस वाणी के ज़रिए हमें ये आशीर्वचन दी हैं, हमें जीवन में किस तरह से चलना चाहिए, किस ओर आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से हमारे जो मानव जन्म की निवृत्ति होगी उस ओर उन्होंने इंगित की है। यदि हम असत कर्म करते हैं तो हम असतगामी होके नरक कुंड में चले जाएंगे और ठीक उसी तरह उसके विपरीत हम यदि सत्कर्म में डूबे रहते हैं, निरंतर सत्कर्मी के रूप में कार्य करते हैं और सत्कर्मों में लिप्त रहते हैं तो हम उन ईश्वर श्री चरणों में ज़रूर सद्गति प्राप्त करेंगे। पुनः उन्होंने और भी बातें कही हैं, उन बातों को भी पहुंचाना चाहती हूँ। মন প্রাণ ভগবানকে ফেলে দিয়ে কাজ করে যা, তীব্র বেগে কাজ করে যা, পুড়িয়ে ফেল মায়া মোহ, জলাঞ্জলি দিয়ে উঠে যা, আমার আমিকে ভালো না বাসলে কি আমি পাওয়া যায় রে, যেমন জড় তেমনি চেতন। ठाकुर जी ही हमारे अस्तित्व हैं, ठाकुर जी ही हम हैं और हमको बचाना यदि नहीं चाहें तो हम बुझ जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सुंदर ये वाणी है और हम अपने इस ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते में यदि न चलें, ठाकुर जी की ये वाणी हमारे पूर्ण जीवन को व्यवस्थित करती है, हमें नरक जाने से भी बचाती है और हमें स्वर्ग तक लेके चली भी जाती है। तो ये बहुत सुंदर वाणी है। उनकी अगली बात है, প্রত্যক্ষকে ভালোবাসতে হবে রে, সব ভগবান তবে রে, অহং ভেবে রে, দেখ একটু বিচার বুদ্ধি রাখার জন্য অহংয়ের পর্দা একটু রাখতে হবে, নয়তো কাজ করবি কি করে। ये जो वाणी है, देखिए इस वाणी के अनुसार उन्होंने हमें ये मार्गदर्शन दी है, ये आशीर्वचन दी है कि जो हमारे अहंकार का एक पर्दा होता है उसको हम नहीं हटाएंगे तो हम उस प्रत्यक्ष का दर्शन किस तरह से अपने जीवन में करेंगे। हम हमारे प्रत्यक्ष गुरु या भगवान में जब तक आसक्त नहीं होंगे तब तक हम किसी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन्हीं में सभी भगवान का वास है, लक्ष्मी, नारायण, शिव, पार्वती, जो भी भगवान हम कहें उन भगवानों के नाम इन्हीं के हृदय में है, उन भगवान की मूर्ति इन्हीं के हृदय में है, सब इन्हीं में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पुण्यपुथी ग्रंथ की जो ये अनमोल जो वाणी है, इन वाणियों के अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं तो क्या हम मरेंगे, क्या हम कहीं दुख में जिएंगे, क्या हमारे जीवन में कोई खुशहाली नहीं आएंगी। इस तरह का हम विचार करके ठाकुर जी की वाणियों को अपने जीवन में सुंदर तरीके से एकदम
सुंदर तरीके से इनको पालना पड़ेगा। ठाकुर जी ने एक जगह और एक बात कही है, देख प्राण खुले कीर्तन करे जा, जे एकटू इच्छा करे तार बाड़ी जाबी, जे एकटू इच्छा करे तार बाड़ी जाबी, माझे माझे नगर कीर्तन करिस। ये ठाकुर जी की वाणी है, देख प्राण खुले कीर्तन करे जा। ये कीर्तन जो है संध्या सुबह की जो हम प्रार्थना करते हैं उसके बाद एक कीर्तन गाना चाहिए। कीर्तन इसीलिए ठाकुर जी ने हमें गाने के लिए कही है कि हम अपने जो नीचे की जो वृत्तियां हैं, हमारे अंदर मन की जो नीचता है, वो नीचता को प्रभु समाप्त करके हमारे इस अंतर मन को ऊपर उठाने की पूरी शक्ति दे देते हैं और हम ऊपर उठ जाते हैं। और उस ऊपर उठने के बाद हम प्रभु तक पहुंच जाते हैं और सच पूछिए प्रभु के श्री चरणों को पकड़ लेते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये कीर्तन करना संध्या और सुबह ये कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है। समय निकाल के हम सभी को इन व्यस्तताओं भरी जो ज़िंदगी में हम अपने कर्म करते हैं, तो इन कर्मों के माध्यम से हम ये एक चेष्टा ज़रूर रखनी हमें चाहिए कि हम ठाकुर जी के लिए भी वक्त निकालेंगे और कीर्तन करेंगे। और कीर्तन इसीलिए ही किया जाता है ताकि हमारे मनोवृत्ति की जो दशाएं हैं वो दशाएं ठीक हो जाएं और हमें हमारी आत्मा को ऊपर उठाने का मौका मिल जाए। तो ये कीर्तन हमें करनी है और बीच बीच में हमें नगर कीर्तन भी करते रहना चाहिए। मगर वो आजकल केवल जहाँ जिनके बेंगोली समाज में मैंने देखा है मोस्टली कीर्तन का एक टाइम होता है, बैसाख का महीना होता है, या और बाकी जो लोग अपने घर में रखना चाहते कोई कीर्तन तो उसी अवसर पर ही कीर्तन किया जाता है। तो उस समय एक नगर कीर्तन हमारे यहाँ पे एक जो बात है, हमारे यहाँ पे लोग नगर कीर्तन एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के सब डोर टू डोर सब लोग अपने घर से मतलब निकल जाते हैं रास्ते पे और कीर्तन करते करते ठाकुर जी के उस मंदिर तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद के दिन से कीर्तन शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया होती है और इसके बीच भी हम इसको रख सकते हैं। मगर अगर कोई नहीं रख सकते हैं, किसी के गांव में शहर में ये व्यवस्था नहीं है, तो संध्या प्रार्थना के बाद कोई भजन जो ठाकुर जी का बहुत प्रिय भजन है उसको गा सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन करके हम अपने जीवन को शांति प्रदान कर सकते हैं। आज प्रभु श्री चरणों में ये बातें मुझे आज बहुत स्वयं को कहते हुए अच्छा लग रहा है कि प्रभु की इतनी बातों को मैं आज कह पा रही हूँ। दरअसल मैं आप सभी से एक बात के लिए क्षमा भी चाहूँगी। मैं बंगला बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, लिखना भी नहीं पाती हूँ। किसी भी स्कूल में मैं आज तक बंगला नहीं पढ़ी हूँ, मगर ये देखिए जो भी मैंने जैसे भी मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता है मैंने कैसे पढ़ा है, मगर मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये ठाकुर जी की ही कृपा है, दया है कि 2-4 लाइनें मैं पढ़ पा रही हूँ। मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ, मगर ठाकुर जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं कभी पुण्यपुथी ग्रंथ में पढ़ूँगी, क्योंकि ये मेरे दादाजी के पास ये पुण्यपुथी ग्रंथ थी, तो बंगला में ही थी ये बुक, और अभी तक मुझे पता नहीं कि हिंदी में ये बुक कहीं किसी को मिलेगी कि नहीं, मगर मुझे ये बुक पढ़ने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैंने बंगला थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखा है और हल्का फुल्का मैं ये पढ़ पाती हूँ। लिखना तो मुझे आता ही नहीं, और इसीलिए यदि कोई बात बंगला में पढ़ते वक्त, ठाकुर जी की वाणी पढ़ते वक्त मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और आज आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मुझे हौसला अफजाई करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए
मुझे ठाकुर जी को सभी तक पहुंचाने के लिए आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे आशीर्वाद स्वरूप जय गुरु ज़रूर लिखें। मुझे आप लोगों का आशीर्वाद पाके बहुत संतुष्टि होती है, बहुत खुशी मिलती है और बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज ही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।